Hi everyone, I Poonam Malhotra welcome you to my video. Today we will start with our second chapter, that is circular flow of income. Here circular flow of income का क्या मीनिंग है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग है कि हमारी इकोनॉमी में जो इनकम है वो एक सर्कुलर फ्लो में चलती रहती है विद इन द डिफरेंट सेक्टर्स. हमारी इकोनॉमी में 4 मेन सेक्टर्स जो हैं जिसके बारे में हम इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारा फर्स्ट सेक्टर है प्रोड्यूसर सेक्टर, सेकंड हमारा है हाउस होल्ड सेक्टर, थर्ड है गवर्नमेंट सेक्टर, और फोर्थ है हमारा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. प्रोड्यूसर सेक्टर में हमारे प्रोड्यूसर्स जो हैं वो आ जाते हैं जो कि गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं. हाउस होल्ड सेक्टर में हमारे सारे कस्टमर्स आ जाते हैं जो कि प्रोड्यूसर सेक्टर से गुड्स को बाय करते हैं. गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो हमारी गवर्नमेंट ही है जो कि वेरियस टैक्सेस जो हैं वो इम्पोज करती है और सब्सिडीज वगैरह जो है हमें प्रोवाइड करती है. टैक्सेस के बारे में, सब्सिडीज के बारे में मैंने अपने जो लेसन 1 के वीडियो में पूरी एक्सप्लेनेशन दी हुई है. रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हमारी फॉरेन कंट्रीज आ जाती हैं. फॉरेन कंट्रीज के साथ जब हम अपना इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं तो वो भी जो है हमारा एक सेक्टर में ही इंक्लूडेड हो जाती है. तो हमारी इकोनॉमी के 4 मेन सेक्टर्स हैं: प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब ये चारों सेक्टर जो है वो किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है. सो यही इंटरडिपेंडेंस बिटवीन द वेरियस सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी को ही हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कहते हैं. So what do you mean by circular flow of income? The interdependence of one sector to another in a one or other way is known as a circular flow of income. You just note down these points. Now come to the phases of circular flow of income. Phases of circular flow of income. फर्स्ट हमारा जो फेस है दैट इज प्रोडक्शन फेस. प्रोडक्शन फेस में जो एक्टिविटीज हैं वो प्रोड्यूसर ने करनी है विद द हेल्प ऑफ वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हमारे? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. नाउ कम टू अवर सेकेंड फेज. प्रोडक्शन फेज के बाद आ जाता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होगा कि प्रोड्यूसर ने जिन फैक्टर्स को यूज किया है, प्रोड्यूसर उन फैक्टर्स को पे करेगा, इनकम उनको डिस्ट्रीब्यूट करेगा. इसीलिए हमने इस फेज को हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज का नाम देते हैं. फॉर एग्जांपल लैंड को प्रोड्यूसर ने क्या देना है? रेंट. लेबर को क्या पे करनी है? वेजेस. कैपिटल के ऊपर क्या पे करना है? इंटरेस्ट. एंटरप्रेन्योर क्या रिसीव करता है? प्रॉफिट. सो जब प्रोड्यूसर ने अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को पे करना है देन इट विल बी अ डिस्ट्रीब्यूशन फेज. अगर हम पेमेंट साइड से बात करेंगे तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे. और ये सारे जो फैक्टर्स हैं अगर हम रिसिप्ट की तरफ से बात करें तो ये फैक्टर इनकम है जो पर्सन इनको रिसीव कर रहे हैं. Now come to our third phase,
that is disposition phase. अब डिस्पोजिशन फेज क्या है कि हमारे फैक्टर्स ने जो इनकम रिसीव की है अब उसी इनकम को वो दोबारा से स्पेंड करेंगे अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। सो यहाँ पर दोबारा से वो क्या करेंगे, स्पेंड करेंगे ताकि वो अपनी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूसर सेक्टर से खरीद सके। So these are the main three phases of circular flow of income. You just note down these points. Now come to our next topic, that is types of circular flow. Types of circular flow. There are two types of circular flow, real flow and money flow. Real flow and second is money flow. मनी फ्लो को हम नॉमिनल फ्लो भी बोलते हैं और जो हमारा रियल फ्लो है उसे हम फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं। रियल फ्लो जो है वो हमारा जस्ट कंसर्न्ड है विद गुड्स एंड सर्विसेज और मनी फ्लो जो है वो हमारा मनी के साथ रिलेट करता है। हम जो है हमारे सिलेबस में हमारे पास 2 सेक्टर मॉडल तक का ही है, तो हम 2 ही सेक्टर लेके चलेंगे, प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर, सेकेंड इज हाउस होल्ड सेक्टर। अब रियल फ्लो में प्रोड्यूसर सेक्टर जो है वो हाउस होल्ड को क्या प्रोवाइड करता है, गुड्स एंड सर्विसेज, और हाउस होल्ड सेक्टर कैसी सर्विस जो है प्रोड्यूसर सेक्टर को देता है, दैट इज फैक्टर सर्विसेज। फॉर एग्जांपल लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। Now come to our money flow. Again we are related with 2 sectors, producer sector and second is the household sector. अब यहाँ पर हमने पेमेंट से बात करनी है क्योंकि ये हमारा मनी फ्लो है। प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर को क्या करना है, उसने फैक्टर सर्विसेज दिया हाउस होल्ड सेक्टर ने, तो प्रोड्यूसर सेक्टर ने रिटर्न क्या देगा, फैक्टर पेमेंट। फैक्टर पेमेंट्स में क्या आएगा, लाइक रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। और हाउस होल्ड सेक्टर ने जो प्रोड्यूसर सेक्टर से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदी है उसके लिए हाउस होल्ड सेक्टर ने जो पेमेंट करनी है उसे हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो इन दिस वे रियल फ्लो और मनी फ्लो आपकी इकोनॉमी में जो है वो वर्क करते हैं। रियल फ्लो इज रिलेटेड विद गुड्स एंड सर्विसेज, मनी फ्लो इज रिलेटेड विद द मनी। सो यू जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम एंड नोट द पॉइंट्स। Now come to our 2 sector model. 2 sector model. First of all हम 2-3 assumptions की बात करेंगे। हमारी इकोनॉमिक्स में हम जब कभी भी किसी भी लॉ को स्टडी करते हैं, कोई मॉडल जो है हम स्टडी करते हैं, तो ये लॉ और ये मॉडल कुछ ना कुछ assumptions के ऊपर बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल 2 सेक्टर मॉडल में हम ये अज्यूम करेंगे कि देयर आर 2 सेक्टर इन द इकोनॉमी एंड इकोनॉमी इज क्लोज्ड इकोनॉमी,
और वो दो सेक्टर हमारे कौन कौन से हैं? प्रोड्यूसर सेक्टर एंड हाउस होल्ड सेक्टर। सेकेंड हम अजम्पशन ये लेंगे कि प्रोड्यूसर सेक्टर ने जो भी प्रोड्यूस किया है वो सारा का सारा किसको देगा? गुड्स एंड सर्विसेज, हाउस होल्ड को। और हाउस होल्ड की जितनी भी इनकम होगी वो सारी की सारी किस में स्पेंड करेगा? वो प्रोड्यूसर सेक्टर में। सो दीज आर द टू बेसिक अजम्पशंस इन दिस टू सेक्टर मॉडल। नाउ टू सेक्टर मॉडल बनाने के लिए सबसे इजी तरीका ये है कि हमने जो रियल फ्लो को स्टडी किया है, जो मनी फ्लो को स्टडी किया है, हमने दोनों फ्लो को एक ही चार्ट के ऊपर जो है प्रेजेंट करना है। फॉर एग्जांपल कैसे कि प्रोड्यूसर सेक्टर, पहले रियल फ्लो हमने मार्क कर लेना। रियल फ्लो में क्या था? गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोड्यूसर सेक्टर ने क्या देना है? गुड्स एंड सर्विसेज। जब भी आपने इस डायग्राम को मार्क करना है तो अपने एरोस को बड़े ध्यान से मार्क करना है। एरो जो यही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके पास जो है कौन सी चीज आ रही है या जा रही है। हाउस होल्ड सेक्टर ने हमें प्रोड्यूसर सेक्टर को क्या देना है? फैक्टर सर्विसेज। प्रोड्यूसर सेक्टर जो है वो हाउस होल्ड सेक्टर को क्या पे करेगा? फैक्टर पेमेंट। और हाउस होल्ड सेक्टर ने क्या पे करना है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सो दिस इज अवर टू सेक्टर मॉडल। अब कई बार हमारे पास ये टू सेक्टर मॉडल जो है वो विद फाइनेंशियल सेक्टर आ जाता है। तो फाइनेंशियल सेक्टर हम सेंटर में मार्क कर लेते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर हमारे बैंक्स हैं, राइट? सो फाइनेंशियल सेक्टर और बैंक्स क्या करते हैं? प्रोड्यूसर सेक्टर जो है बैंक्स में क्या करते हैं? सेविंग करते हैं। और बैंक्स इनको क्या प्रोवाइड करते हैं? लोन्स। सिमिलरली हाउस होल्ड सेक्टर क्या करते हैं? सेविंग्स। और प्रोड्यूसर बैंक्स जो हैं वो हाउस होल्ड सेक्टर को क्या देते हैं? लोन्स। इन दिस वे वी कैन make our two sector model with the help of financial sector. Now please draw this diagram. Now come to the importance of circular flow of income. Importance of circular flow. अब क्या इंपॉर्टेंस है? हमने सर्कुलर फ्लो के बारे में स्टडी किया है, इसकी स्टडी हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है? सो फर्स्ट पॉइंट तो ये है, हमें ये पता लगता है कि इंटरडिपेंडेंस कितनी है एक सेक्टर की दूसरे सेक्टर पर। सो नॉलेज ऑफ इंटरडिपेंडेंस ऑफ वेरियस सेक्टर्स, हमें पता लग जाता है कि एक सेक्टर दूसरे सेक्टर के ऊपर किस तरह से डिपेंड है। सेकंड, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में भी ये सर्कुलर फ्लो जो है हमें हेल्प करते हैं, क्योंकि जब हमने नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना होता है तो हम ये देखते हैं कि कितनी गुड्स एंड सर्विसेज हमारी इकोनॉमी में प्रोड्यूस हुई हैं और कितनी गुड्स एंड सर्विसेज या फैक्टरी इनकम जो है हमें रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से रिसीव हो रही है। सो सर्कुलर फ्लो जो है हमें ये नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नॉलेज ऑफ लीकेजेस एंड इंजेक्शंस। लीकेजेस और इंजेक्शंस में हम क्या देखते हैं? लीकेजेस क्या है? जो कि हमारे सर्कुलर फ्लो को क्या करती हैं? वीक करती हैं। और इंजेक्शंस क्या है? कि ऐसी एक्टिविटीज जो हमारे सर्कुलर फ्लो को स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। लीकेजेस का मतलब है, फॉर एग्जांपल हम सेविंग कर रहे हैं,
सारी इकॉनमी के जो है वो सेव ज़्यादा कर रही है, इंजेक्शंस मतलब कि वो इन्वेस्ट कम कर रही है। अगर हमारी इकॉनमी में सारी सेविंग्स ज़्यादा हैं तो वो सर्कुलर फ्लो हमारा वीक होगा, क्योंकि उतनी ही इनकम हम जो है वो कम खर्च कर रहे हैं। और अगर हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, इंजेक्शंस ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमारा सर्कुलर फ्लो जो है उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है जो लीकेजेस के लिए, लीकेजेस जो हैं वो इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट है कि एक पर्सन जो है सेविंग कर रहा है तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, बट ये पूरी इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूरी इकॉनमी ही सेव करना शुरू कर रहेगी तो सर्कुलर फ्लो जो है वो अपना वर्कआउट नहीं करेगा। सो सेविंग इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से बेनिफिशियल है, बट इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेनिफिशियल नहीं है। सो ये जो पॉइंट है वो आपने अपने माइंड में रखने हैं। लीकेजेस मीन सेविंग्स एंड इंजेक्शंस मीन द इन्वेस्टमेंट। सो प्लीज नोट दिस पॉइंट्स। यस, नाउ दैट इज ऑल अबाउट द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स के बारे में आपके साथ डिस्कस करूंगी। और जब ये हमारा ये पूरा चैप्टर जो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के पूरे कंसेप्ट्स जो है हम कवर कर लेंगे, तो एक अलग वीडियो में मैं आपके साथ इसी चैप्टर और टॉपिक्स के ऊपर जितने भी हमारे प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू देयर आंसर जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। फॉर द टाइमिंग आप प्लीज़ इन वीडियोस को ध्यान से देखें, नोट्स जो हैं अच्छे से नोट डाउन कर लो, और आपको अगर मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, मेरा टीचिंग मेथड आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।